हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ बुक्स गुरुजी में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भी कुछ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और कोई कहता है मैं मिस पीसीएस की बना दो, कोई कहता है जीडी की बना दो। तो धीरे धीरे सारी किताबें आ रही हैं, ठीक है। कहते मैं आप बना नहीं सकते, तो मेरा पूरा दिन लेक्चर रहता है, उसमें जो समय मुझे मिलता है, जैसे आज आपको पता है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट एग्जाम था, तो आज रिव्यू देने में ही पूरा दिन निकल गया एग्जाम सेंटर पे जाके। तो मुझे लगा कि अभी जो वैकेंसी आ रही है आईबी की, उस पे वीडियो बनाई जाए। तो मैंने आते ही बुक्स निकाल लेते, तुम्हें तो मेरी आदत का पता ही है ढूंढ डांड के। तो मैंने आईबी के एग्जाम के लिए बुक्स निकाली है और मैंने दोनों सेट अलग अलग कर लिया। हिंदी का ये वाला सेट बना दिया, इंग्लिश का ये वाला सेट बना दिया। अब हमारे देश में हिंदी माध्यम के बच्चे जो है वो ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम है, तो इसलिए पहले प्रायोरिटी हम हिंदी मीडियम के बच्चों को रखेंगे। अरे 2 मिनट बाद में बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये तो प्रैक्टिस सेट की बात बाद में करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। 250 नंबर का पेपर है, ठीक है। अभी बच्चे सोच रहे थे 250 नंबर का पेपर है, जिसमें 100 नंबर का आपका प्री है, ठीक है, और आपका 50 नंबर का मेंस है। यानी जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आप 50 नंबर का मेंस दोगे। अब प्री में क्या है? प्री में मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, ठीक है, और जीए है। जीए मतलब स्टैटिक जीके और करंट वाला पार्ट, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, जीएस और इंग्लिश, जैसे बिल्कुल एसएससी वाला पैटर्न होता है वही पैटर्न है, ठीक है। और ये 100 नंबर का है पूरा। अब 50 नंबर का क्या है? 50 नंबर का है मेंस। उस मेंस में क्या है? उस मेंस में आपको ऐसे राइटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है 100 नंबर का। तो अभी मैं आपको प्री और मेंस की बुक अभी बता देती हूँ, इसलिए फालतू का टेंशन नहीं होगा। जो आपका ऐसे राइटिंग वाला बुक है वो बहुत छोटा है, तो उसको अभी मंगा लोगे और अभी से पढ़ लोगे, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्ट हो जाए, बहुत डिमांडिंग बुक रहती है। इसलिए ऐसे राइटिंग की बुक मैं आपको अभी दे दूंगी। उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 50-60 रुपए की, साथ में मंगा लेना अगर मंगाओगे तो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैथ्स। तो आपको अरिहंत का मैथ्स ये वाला पढ़ना है आईबी के लिए। मैं हर एग्जाम के लिए अलग मैथ और अलग रीजनिंग पढ़ाती हूँ। देखो बुक अलग अलग दिखाती हूँ मैं आपको हमेशा। फास्ट ट्रैक आपका ये जो अंकगणित है वो आपको करना है, ठीक है, अरिहंत का ये वाला। और अरिहंत का इंग्लिश जो आपको करना है हिंदी मीडियम के लिए, वो ये करना है। अच्छा, इंग्लिश सबसे बड़ी बात होती है हिंदी मीडियम के लिए। ये जो बुक है ना, इसमें हिंदी में बहुत सारी बातें लिखी गई है ताकि इंग्लिश में आप लोगों को समझ में आए। अरिहंत का इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का किताब है ये वाला, ठीक है। जो भी बुक आपको मंगानी है उसकी फोटो ना स्क्रीनशॉट ले लेना और भेज देना, जहां भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे? आपके पास में 2 चॉइसेस है। कोई कोई बच्चा एडोटेरा को पसंद करता है और कोई कोई बच्चा स्पीडी को पसंद करता है। तो आप दोनों में से हिंदी मीडियम वाले या तो ये वाला करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ये वाला करंट अफेयर पढ़ सकते हो। कुछ को इच्छा ज्यादा होती है वो दोनों भी पढ़ लेते हैं, तो इच्छा है ये वाला और ये वाला, चॉइस कर लेना, दोनों बढ़िया है। जो अब इसमें मैं चॉइस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी बुक है हिंदी मीडियम में। एडोटेरा की करंट अफेयर और स्पीडी की करंट अफेयर। ये वार्षिकांक है, स्पीडी का वार्षिकांक 2020, इसमें पूरा मिल जाएगा आपको। अब मैं बात करूं कि आप लोग जीएस कहाँ से पढ़ोगे, तो जीएस जो है आप कहाँ से पढ़ोगे? एसडी पब्लिकेशन की। मैं हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब भी जीएस का प्रिपरेशन करना होता है ये वाली बुक बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने जब दिल्ली पुलिस की तैयारी करी होगी या एसएससी की तैयारी की होगी तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जीएस की बुक आप लोगों को बताई गई है। एसडी पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान हिंदी मीडियम में आपको पढ़नी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बुक है, टेंशन मत लेना। और अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आपको पढ़ना है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, ठीक है। ये किसका पढ़ना है? अरिहंत का पढ़ना है, ये वाला। तो आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। ये सारी बुक्स हो गई आपकी, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? सारी बात हो गई, तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट इस टाइम एक ही है मार्केट में और वो है आपका आर गुप्ता का। तो आर गुप्ता का हिंदी मीडियम में आप ये जो वाला प्रैक्टिस सेट है ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा प्री। अब भाई आप कहोगे मैम एस्से राइटिंग की बुक बताओ जो मेंस का पेपर है, तो ये देखो कितनी पतली एस्से राइटिंग की बुक है, ठीक है। अब भैया प्री क्लियर करोगे तो मेंस तो करोगे ही करोगे, तो ये वाली बुक अभी से ही मंगा के रख लो। क्योंकि देखो अगर आप सीएचएसएल देते हो, सीजीएल देते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही वाले होते हैं आईबी की तैयारी करने वाले, जो सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये आप एसएससी का डिस्क्रिप्टिव मंगवा सकते हो, लेटेस्ट टॉपिक्स पे है। इनका इससे पहले भी 2-3 बार बायलैंग्वेज है, और इसे हिंदी इंग्लिश वाला दोनों बच्चा मंगा सकता है। मयंक सुचान, ठीक है, इनके सबसे ज्यादा मार्क्स रहे हैं, इन्होंने 2 बार एग्जाम दिया है इससे राइटिंग में, सीजीएल में। चलिए ये तो हो गया हिंदी। अब इंग्लिश की बात आ जाती है, तो ये हिंदी का सेट सर हम थोड़ा आगे कर देते हैं।
ये हो गया आगे। और अब हम इंग्लिश का सेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक की बुक कौन सी होगी, यानी किस बुक से बच्चे मैथ्स करेंगे, तो अरिहंत का आता है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। यहाँ से आपको पूरा मैथ्स तैयार करना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब इसी के अंदर मिलेंगे आपको। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे को हिंदी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनका इंग्लिश का बुक अलग है और वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि हर एक ऑथर का इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में अच्छा बुक नहीं होता है, इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग किताबें बताती हूँ। तो आपको ये पढ़ना है। अगर आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो भी आप अपने बुक का बेस इंग्लिश का हमेशा इसी बुक से बना के रखो। ये बेसिक बुक है, मतलब इसको पढ़ लिया तो आप अपना बाकी का काम भी कर सकते हैं। इडियम फ्रेजेस सब इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर जीएस की मैं बात करूं तो जीएस हो गया क्राउन का नॉलेज। ठीक है, ये वाला जीएस का बुक पढ़ना है आपको। बढ़िया बुक है। इंग्लिश मीडियम में क्राउन, हिंदी मीडियम में एसडी पब्लिकेशन, मैंने आप लोगों को बता दी। इजिली मार्केट में अवेलेबल किताब है, ये बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। और अगर मैं अब रीजनिंग की बात करूं तो हाउ टू टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आपको ये पढ़ने हैं। देखो रीजनिंग की बहुत सारी किताबें आती है अरिहंत की खुद की, लेकिन आपको किस कोर्स के लिए क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये वाली बुक पढ़नी है। ठीक है, रीजनिंग की। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की तो आपको अरिहंत का करंट अफेयर पढ़ना है 2021 वाला। सबसे बेस्ट करंट अफेयर है इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये करंट अफेयर मंगाए। अब बात आती है कि हमारा इंग्लिश भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि हमें किस चीज का बुक पढ़ना चाहिए टेस्ट। तो सेम आर गुप्ता का इंग्लिश मीडियम का आता है प्रैक्टिस के लिए, इसमें प्रीवियस ईयर्स भी है जो एग्जाम हो चुके हैं, और इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं। एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं और प्रीवियस ईयर भी दिए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप आर गुप्ता का मंगा सकते हैं। दूसरी बात ये है, अभी मार्केट में यही अवेलेबल है। अगर कोई लेटेस्ट आता है तो भी आप अरिहंत या फिर किरण का लेटेस्ट आएगा तो मंगा सकते हैं। अभी के लिए मार्केट में सिर्फ आर गुप्ता के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आप मंगा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और दोबारा वही, इंग्लिश मीडियम वाला या हिंदी मीडियम वाला अगर मेंस की तैयारी करे तो ये बुक जरूर मंगाए, क्योंकि इसके लिए अलग से आईबी के लिए कोई वीडियो शायद ना बनाऊं, इसी में ही मैं इंक्लूड कर देती। पतली सी बुक है, साथ साथ भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। तो जो मयंक जी है उन्होंने एसएससी सीजीएल 2017 और 2018 टायर 3 में सबसे ज्यादा स्कोर किया है और इनकी 15 से ज्यादा बुक्स आ चुकी है, तो बहुत नोन है ये हमारे। हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिक, जीके सब बता दिया मैंने। अब ये लेनी कहाँ से है, तो देखिए राय बुक शॉप, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में आके आप इस बुक शॉप पे फोन कीजिए और आपको बुक मिलेगी। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आईबी एग्जाम की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी में मेरा नाम है पूरा प्रिया चौधरी। अगर कोर्स लेना है तो एसएससी कैटेगरी में जाके आप कोर्स खरीद सकते हैं। प्रिया 084 है, या आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी पे ऐप डाउनलोड करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कोड लगाना ना भूले, प्रिया 080 से 10% डिस्काउंट मिलता है आप लोगों को।